16 नवंबर 2025 महाराष्ट्र के मालेगांव में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है डोंगराले। ये कोई बहुत बड़ा गांव नहीं बल्कि एक छोटी सी कम्युनिटी है। आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसा गांव जहां की पॉपुलेशन मुश्किल से 2000 लोगों की है। इसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। घर के मुखिया पेशे से एक फोटोग्राफर थे और उनकी वाइफ घर संभालती थी। उनकी दुनिया बहुत ही खुशहाल थी जिसमें उनकी 2 बेटियां थी। छोटी बेटी 1 साल की थी और बड़ी बेटी जिसका नाम यदन्या था वो 3 साल की थी। यदन्या जैसा कि 3 साल के बच्चे होते हैं वो बहुत एक्टिव थी। वो पूरे घर में इधर से उधर दौड़ती रहती थी। घर वालों के लिए वो सिर्फ एक बच्ची नहीं बल्कि उस घर की रौनक थी। उसे बाहर खेलना बहुत पसंद था और गांव का माहौल ऐसा था कि बच्चे अक्सर उसके साथ खेलते थे। उस दिन भी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। दोपहर के करीब 3 से 4 बज रहे थे। यदन्या अपने घर के आंगन में खेल रही थी। घर का दरवाजा खुला था। उसकी माँ और बाकी की फैमिली मेंबर्स अपने काम में बिजी थे। उन्हें बाहर से यदन्या के खेलने की, उसकी हंसी की आवाज़ें आ रही थी। ये वो आवाज़ें थी जो किसी भी माँ बाप के लिए बहुत ही सुकून देती हैं। उन्हें पता था कि बच्ची बस बाहर खेल रही है, लेकिन फिर अचानक वो आवाज़ें बंद हो जाती हैं। शुरुआत में घर वालों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि शायद खेल खेल में वो थोड़ी दूर चली गई होगी या किसी दोस्त के घर के पास चली गई होगी। गांव में बच्चे अक्सर खेलते खेलते एक गली से दूसरी गली चले जाते हैं, लेकिन जब टाइम और बीता, लगभग 35 से 40 मिनट और बीत गए, तब घर वालों को टेंशन होने लगी। एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। अदन्या की माँ बाहर निकली। उन्होंने अदन्या को इधर उधर देखा, उसको आवाजें लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जो आंगन अभी कुछ देर पहले उसकी हंसी से गूंज रहा था, अब वहां एक डरावना सन्नाटा था। यदन्या कहीं नजर नहीं आ रही थी। उस वक्त यदन्या के पापा काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे, लेकिन जैसे ही खबर फैली कि बच्ची मिल नहीं रही है, पूरा परिवार और आसपास के पड़ोसी अलर्ट हो गए। ये वो टाइम था जब शाम होने लगी थी। सूरज डूब रहा था और धीरे धीरे गांव में अंधेरा छा रहा था। जैसे जैसे अंधेरा गहरा हो रहा था, घर वालों की धड़कनें तेज होती जा रही थी। गांव वालों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश शुरू कर दी। लोग टॉर्च लेकर इधर उधर बच्ची को ढूंढने निकल पड़े। हर कोई बस यही दुआ कर रहा था कि वो कहीं सो गई हो या रास्ता भटक गई हो और सही सलामत मिल जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जो हम कभी कभी बुरा सोचते हैं वो सच में हो जाता है। करीब 7:30 बज चुके थे। अंधेरा पूरी तरह हो चुका था। तभी घर से महज 300 मीटर की दूरी पर जहां एक मोबाइल टावर लगा हुआ था, वहां कुछ गांव वालों की नजर झाड़ियों में पड़ी। उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां यदन्या की बॉडी पड़ी थी। वो बच्ची जो कुछ घंटे पहले हंस रही थी, अब वो खामोश थी। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि एक भारी पत्थर से उसके सर पर वार किया गया था। 3 साल की बच्ची के साथ इतना घिनौना काम, ये देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जिस गांव में सब एक दूसरे को जानते थे, वहां एक बच्ची का मर्डर हो जाना, वो भी इतनी बेरहमी से, या किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल था। पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने सीन को एनालाइज करना शुरू किया। पुलिस ने एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट नोट किया। बॉडी घर से सिर्फ 300 मीटर दूर मिली थी और जिस तरह से यह सब हुआ था, ये साफ इशारा कर रहा था कि ये काम किसी बाहर वाले का नहीं हो सकता। कोई अजनबी गांव में आकर दिन दहाड़े बच्चे को उठाकर ले जाए और किसी को पता ना चले, ये पॉसिबल ही नहीं है। कातिल कोई ऐसा था जो गांव को जानता था, इसीलिए पता था कि उस वक्त बच्ची वहां खेल रही होगी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन गांव वालों से की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने आसपास के बच्चों से बात करना शुरू किया। बच्चे अक्सर वो चीज़ देख लेते हैं जो बड़े मिस कर देते हैं, और यही हुआ। बच्चों ने पुलिस को एक बहुत ही क्रिटिकल सुराग दिया। उन्होंने बताया कि शाम को एक अंकल आए थे और उन्होंने यदन्या को चॉकलेट का लालच दिया था। वो उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गए। जब पुलिस ने और गहराई से पूछा तो बच्चे ने उस शख्स की पहचान भी कर ली। उस शख्स का नाम था विजय खैरनार। ये नाम सुनकर गांव वाले सन्न रह गए, क्योंकि विजय कोई अजनबी नहीं था। वो यदन्या के घर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर रहता था। वो उनका पड़ोसी था। जब यदन्या गायब हुई थी और पूरा गांव उसके माता पिता पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे थे, तब विजय क्या कर रहा था? वो भाग नहीं गया था, वो वहीं था। वो भी गांव वालों के साथ मिलकर बच्ची को ढूंढने का नाटक कर रहा था। वो परिवार वालों को झूठी तसल्ली दे रहा था, उनके साथ दुख जता रहा था। ये एक क्लासिक क्रिमिनल बिहेवियर होता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। लेकिन पुलिस की नजरें बहुत तेज होती हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने नोटिस किया था कि विजय बार बार उसी मोबाइल टावर और उस कंपाउंड वॉल के आसपास मंडरा रहा था जहां बाद में बॉडी मिली। उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो ये कंफर्म करना चाहता हो कहीं उसकी करतूत किसी ने देख तो नहीं ली।
रात के करीब 8:30 बजे पुलिस ने विजय को हिरासत में ले लिया। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। शुरुआत में तो शायद उसने बचने की कोशिश की होगी, लेकिन पुलिस की सख्ती और सबूतों के सामने वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। और फिर उसने जो कन्फेशन दिया, जो सच उगलना शुरू किया, उसने पुलिस वालों तक को हैरान कर दिया। उसने माना कि उसने यदन्या को मारा है, लेकिन सवाल ये था कि आखिर क्यों एक छोटी सी बच्ची को इतनी बेरहमी से उसने मारा। एक 3 साल की बच्ची से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। विजय ने बताया कि करीब 1 महीने पहले उसके यदन्या के पिता के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। वो झगड़ा किस बात पर था यह उतना मायने नहीं रखता, लेकिन विजय ने उस झगड़े को अपने ईगो पर ले लिया। उसके दिमाग में बदले की आग जल रही थी। वो उस पिता को सबक सिखाना चाहता था, उसे दर्द देना चाहता था, और उसने बदला लेने के लिए सबसे कायर और घिनौना रास्ता चुना। उसने सोचा कि अगर वो उसकी बच्ची को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी। उसने ये सब बहुत ही प्लानिंग से किया। उसने देखा कि बच्ची अकेली खेल रही है। उसने अपनी जेब से चॉकलेट निकाली, उसे ललचाया और अपने साथ उस सुनसान जगह पर ले गया। वहाँ उसने उस मासूम के साथ गलत काम किया और फिर उसे एक डर सताने लगा। उसे लगा कि अगर उसने बच्ची को जिंदा छोड़ दिया तो वो घर जाकर सबको बता देगी कि उसने क्या किया है। उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। सिर्फ अपनी सच्चाई छुपाने के लिए और पकड़े जाने के डर से उसने वहां पड़े एक भारी पत्थर को उठाया और उस 3 साल की जान के सर पर दे मारा। उसने तब तक वार किया जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। 1 महीने पुराने झगड़े का बदला लेने के लिए उसने एक हंसती खेलती जिंदगी को खत्म कर दिया। पुलिस ने विजय को अरेस्ट कर लिया है और डीएनए एविडेंस भी मैच हो गए, जिससे ये साबित हो गया कि विजय ही गुनहगार है। उसका अपना बयान भी पुलिस के पास है, यानी केस पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। लेकिन क्या सिर्फ अपराधी को पकड़ लेने से इंसाफ हो जाता है? इस घटना के बाद पूरे मालेगांव में जो रिएक्शन देखने को मिला वो बहुत पावरफुल था। ये सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं रहा, बल्कि पूरे समाज का गुस्सा बन गया। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। इसमें सिर्फ उस गांव के लोग नहीं थे, बल्कि किसान, मजदूर और यहाँ तक किन्नर समाज के लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। लोगों ने पूरे मालेगांव को बंद कर दिया, जबकि सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही मांग की, जस्टिस फॉर यदन्या। वो बच्ची जिसकी पूरी जिंदगी उसके सामने थी, उसे इतनी दर्दनाक मौत मिली। भीड़ का गुस्सा इस बात को लेकर भी था कि अक्सर ऐसे केस अदालतों में सालों साल चलते रहते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर इस दरिंदे को फांसी की सजा नहीं मिली तो वो अपनी जान दे देंगे। वो चाहते हैं कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, यानी इसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो। वो नहीं चाहते कि ये फाइल भी धूल खाती रहे। उनका मानना है कि जब तक ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक समाज में ऐसे दरिंदों के मन में डर पैदा नहीं होगा। यदन्या तो वापस नहीं आ सकती। उसके माता पिता को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी सजा नहीं कर सकती। लेकिन ये केस हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। हम जिस समाज पर भरोसा करते हैं, जिन पड़ोसियों के भरोसे हम अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, क्या हम वाकई उन पर भरोसा कर सकते हैं? विजय जैसा इंसान जो बाहर से नॉर्मल दिखता था, जो मदद करने का नाटक कर रहा था, उसके अंदर इतना बड़ा शैतान छुपा था। फिलहाल ये केस पुलिस और कोर्ट के हाथ में है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि हमारे कानून में ऐसे अपराधों के लिए और भी सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए? अपने विचार हमें ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपको ऐसे क्राइम वीडियोस पसंद हैं तो स्टोरी व्यू को सब्सक्राइब करिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि ये केस सबको पता चले और सब लोग जागरूक हो सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।